बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फिर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही खूबसूरत सी ये बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन है। आप इसको फ़्रॉक कह दें, इसको एक कुर्ती स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो डबल करके 13 इंच है। और ये डबल फोल्ड मैंने कपड़ा रखा हुआ है, फ्रंट और बैक अलग अलग करके मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है डबल करके। तो उसके हम मेजरमेंट कर लेते हैं शोल्डर की। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जो साइज़ होता है उस हिसाब से। तो मेरी जो इसका कुर्ती का जो साइज़ है वो बच्ची का, तो मैं उस हिसाब से ले रही हूँ। इसके जो मैंने शोल्डर रखे हैं, जो तीरा होता है वो 6.5 इंच लिए हैं। सिलने के बाद वो 6 इंच के रह जाएंगे। और जो इसकी आर्म होल की लेंथ है वो भी मैंने 6 इंच ली है। बाकी ये इसकी कमर का साइज़ है, तो ये मैंने लिया है 7 इंच और चेस्ट लिया है 7.5। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और बाकी का जो नीचे का जो हिस्सा है, जो इसके दामन है, तो जो हम कटिंग का जो निशान लगाते हैं उस निशान को और इस निशान को आपस में हम मिला देंगे। और जो नीचे की जो हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे वो हम थोड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे। जो आम तौर पे हम शर्ट सीते हैं तो उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा कम छोड़ते हैं हम, लेकिन ये हिस्सा हम थोड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि डिज़ाइनिंग इसी में होगी। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये मैंने कटिंग कर ली है। तीरे को थोड़ा सा तिरछा करके कटिंग करेंगे और फ्रंट का जो हम आर्म होल की गहराई करते हैं वो कर लेंगे थोड़ी सी। चूँकि ये बच्ची का है तो इसलिए मैं खुद ही अंदाजे से कर लेती हूँ, निशान नहीं लगाती, हल्का हल्का सा मैं गहराई कर देती हूँ। तो आप चाहें तो आप निशान लगा के भी कर सकती हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स जिस तरह से नॉर्मल होती हैं हम उसी तरह से इसकी स्लीव्स लेंगे। तो आप चाहें तो ज़्यादा लंबी भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी छोटी रखी हैं स्लीव्स 10 इंच की, क्योंकि ये हाफ स्लीव्स तक हो जाती हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच होती है, लेकिन 2 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें भी, इसके सेंटर में भी डिज़ाइन डलेगा, इस वजह से। तो अभी ये डिज़ाइन में जब इसको डालूंगी तो फिर आप देखिएगा कि ये डिज़ाइन किस तरीके से, और इसमें हमें कपड़े की ज़रूरत है। इसको सेंटर से भी हमें कट करना है, यानी कि दोनों स्लीव्स के जो चारों पीस हैं वो हमने बिल्कुल अलहदा कर लेने हैं। और इतना मार्जिन जितना मैंने मोड़ा है कपड़ा, इतना हमने एक्स्ट्रा लेना है इसमें। अब ये इसका नेक है, जो हम गले का जो डिज़ाइन बनाएंगे वो उसको हमने लेना है। इसकी चौड़ाई हमने लेनी है 10 इंच। सिलने के बाद ये 8 इंच रह जाएगी। और इसकी जो लंबाई है, नहीं सॉरी, इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 13 इंच ली है, यानी 13 इंच। तो 3 इंच का जो है फैब्रिक वो अंदर सिलाई में जाएगा। तो टोटल इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है वो 9 इंच रहेगी और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 9 इंच ही रहेगी। ये कुछ पट्टियाँ हैं जो इसी फैब्रिक में से निकली थी, इसी कपड़े में से निकली थी। तो ये 1.5 इंच 2-2 इंच की पट्टियाँ हैं ये। इनको इस तरह से फोल्ड करके हमने इन पट्टियों को सी लेना है। ये हमने तैयार करके रख लेना है। बाकी ये जो है ये मैंने फ्रिल के लिए निकाला है पीस। इसमें से 3-3.5 इंच की जो है चौड़ाई है और लंबाई आप अपने फ्रिल के हिसाब से आप ले सकते हैं। और गले को जो है वो हमने इसको फ्यूजिंग को इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस करके और इसकी गले की जो है इसको हमने डबल करके रखा है। सबसे पहले हम इसके अंदर सेंटर में एक चौड़ी सी हम एक प्लेट देंगे सिलाई से। ये देखें, इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हम तकरीबन 1-1 इंच की ये सिलाई लेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। और इसको फिर मैं भी आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगी ये स्टाइलिश सी कुर्ती कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी सिल के तैयार होगी। इधर हमने सिलाई लगा लेनी है। और अगर चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें, इसके अंदर हमने इस प्लेट को हमने सिलाई लगा के खोल देना है। देखें, और हमने यहाँ पे गले के निशान लगा के, जो हमारा साइज़ हो गले का उसी का निशान लगा के और उसको हमने कट कर लेना है। लेकिन उससे पहले हमने
लेस लगानी है। ये जो हमने प्लेट दी है ना, इस प्लेट के साइडों में हमने जो दबाव के साथ ये लेस लगा देनी है, दोनों ही साइडों पे। लेकिन जो हम गले का जो राउंड काटेंगे तो उसका हिस्सा हमने छोड़ देना है, वहाँ पे हम लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फिर ज़ाया ही होगी, क्योंकि इसको तो हमने पीस को काट के निकाल देना है। तो इस वजह से जो गले का राउंड है उस राउंड को हमने निकाल के उसके बाद वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हमने लेस लगानी है। और फिर सेंटर में हम बटन लगा सकते हैं। अगर हम टसल्स चाहें तो टसल्स भी लटका सकते हैं। अगर पल्स की मोती लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, फिर इसको हमने डबल करके निशान लगा के यहाँ पे हमने राउंड में एक गोलाई से नेक को अपने कट कर लेना है। जो भी हमारा साइज़ हो बच्ची का, जो हम पहनाते होंगे, तो हमें पता होता है कि हम कितनी इसकी चौड़ाई रहते हैं, कितनी लंबाई रहते हैं। तो मैंने 2.5 इंच का मैंने गला कटिंग करी है। ये तकरीबन 5 से 6 साल तक की बच्ची का नाप है। और ये इसके लिए तकरीबन मैंने 1.5 गज़ का कपड़ा लिया है सिर्फ़ कुर्ती के लिए। और अगर आपने इसमें ट्राउज़र भी अगर बनाना है तो फिर 1 गज़ का कपड़ा और लेना है। तो टोटल ये 2.5 गज़ कपड़े में पूरा सिल के सूट तैयार होगा। ये मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम इसको आधे आधे इंच के मार्जिन से इसके ऊपर यूँ इसका उल्टा रखेंगे फ्रिल को, और हम इसको लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि फिर जब हम इसे शर्ट पे लगाएंगे तो फिर हम इसको सीधा कर देंगे, तो फिर ये आराम से लग जाएगी। हमें कोई भी परेशानी और कोई उलझन नहीं होगी इसको लगाने में। और अगर हम डायरेक्ट इसको कमीज़ पे लगाने के बाद लगाते तो फिर हमें बहुत मुश्किल से लगती है। इस तरह से आसानी से लग जाएगी। वीडियो पूरी देखिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सी ये फ़्रॉक है। कुर्ती कह लें या फ़्रॉक कह लें, मैं बार बार फ़्रॉक कह रही हूँ क्योंकि वो मुझे फ़्रॉक जैसा इसका लुक लग रहा था, जैसे एक फ़्रॉक होती है। इसको आप फ़्रॉक भी कह सकते हैं, इसको आप कुर्ती भी कह सकते हैं। इसके ये 3 in 1 कुर्ती है। इसके 3 स्टाइल हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इसके 3 स्टाइल किस तरह से हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पे पूरी लेस ये फ्रिल लगा देंगे। आप चाहें तो फ्रिल की जगह लेस भी लगा सकते हैं, लेस भी अच्छी लगेगी इसमें। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस लगा दें। मुझे ये फ्रिल अच्छी लग रही थी तो मैंने ये फ्रिल इस पे लगा ली। बस इसको पलट के इसको पहले हम प्रेस से जमा लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये भी साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक को हम अपने हिसाब से भी, या इसके अलावा कोई और डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अभी शर्ट पे लगा भी नहीं है, फिर भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी जो बैक साइड है, यहाँ पे हमने इसको रखना है इस तरह से, और इस पे हमने एक बूट की सिलाई लगा के और इसको हमने कट करके पलट लेना है। ये देखें, मैंने इसको पलट के यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये देखें, और जो बाकी का हिस्सा बचा है ऊपर का हिस्सा, इसको हमने इसके तीरे में जॉइन कर लेना है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन एक सिल के बहुत ही खूबसूरत सा एक सूट सिल के जब तैयार होता है तो फिर सारी मेहनत वसूल हो जाती है और अच्छा भी लगता है, थोड़ी पैसों की बचत हो जाती है। ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के हमने पहले क्या करना है, इसके किनारे मोड़ के इधर लेस लगा लेनी है। सबसे पहले तो इन चारों पीसों को हम अलग करेंगे, और इसके जो कफ का साइड होता है, यहाँ पे हमने बस इसकी किनारी मोड़ के और इस पे लेस लगा देनी है। ये बटरफ्लाई प्रिंट है, ये बहुत प्यारा लगता है बच्चों पे। छोटी बच्चियाँ तो वैसे ही इतनी प्यारी लगती हैं, और बटरफ्लाई तो उनकी फेवरेट होती है। तो ये इसके ऊपर इस प्रिंट पे बटरफ्लाई पे बड़ी खूबसूरत और बहुत प्यारी लग रही है कुर्ती। अब ये हमने लगा ली हैं सारी, इसके ऊपर लेस लगा ली है चारों पीसों पे। तो अब जिस तरह से हमने ये जो आस्तीनों के जो पीस हैं दोनों, इन दोनों को मिला के और तकरीबन 1 इंच के फासले पे हमने पूरी सिलाई लगा देनी है। याद रखिएगा, 1 इंच का फासला लाजमी रखिएगा, इसको कम नहीं करिएगा, क्योंकि फिर हमारे डिज़ाइन बनने में मसला हो जाएगा। फिर कपड़ा हमें इतना मिलेगा नहीं जितना हमें चाहिए।
देखिए इस तरीके से हमने मोड़ लेना है, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा लिया था तो इससे फिटिंग में हमें कोई मसला नहीं होगा। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था क्योंकि जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको जहन में रखते हुए हमने उसी हिसाब से कटिंग करनी होती है, ताकि फिर आगे हम अगर डिज़ाइन बना लें उस कपड़े पे तो फिर हमें बाद में फ़िटिंग में मसला ना हो। देखिए इस तरीके से हमने लगा ली है सिलाई। अब इसको जिस तरह से हम अपने चौक मोड़ते हैं इस तरीके से इसको हमने एक सिलाई लगानी है, लेकिन बीच में हमने एक खला छोड़ देना है, ताकि उसमें से हमने जो डोरी पास करनी है हमने उतना ही मार्जिन छोड़ना है कि जो डोरियां हमने बनाई हैं वो इसमें फिक्स आए। ये देखें थोड़ा सा लाइट का इशू है, निडल पे इतनी रोशनी नहीं आ रही है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे थोड़ी सी और लाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि निडल इतनी साफ़ नज़र नहीं आ रही। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी बना सकूँ, आपको समझा सकूँ। इंशाल्लाह मैं लाजमी इस बात का ख्याल रखूँगी कि मैं अपने निडल के लिए मैंने एलईडी मंगवाई है, तो जैसे ही वो एलईडी आएगी तो फिर इंशाल्लाह निडल जो है वो क्लियर नज़र आएगी। ये देखें इसके अंदर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये जो डोरियां हमने बनाई हैं, ये देखें इस तरह से ये डोरी हमने ये जो दो हमने लाइनें लगाई हैं सिलाई लगा के, जो दो हमने लाइनें खाली छोड़ दी हैं उन लाइनों के अंदर हमने इस डोरी को पास करना है। यहाँ से एक तरफ से हम डालते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से डोरियां पास करनी है पूरे किनारे तक, नीचे से लेकर पूरी ऊपर तक, और फिर इसी को राउंड घुमा के दूसरी साइड से हमने निकाल लेनी है वापस दूसरी जगह पे। ये देखिए अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना कपड़ा किस लिए मैंने छोड़ा था। ये देखें इस तरह से तो ये चुनों वाली अस्सीनें आ जाएंगी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लगती हैं। जो हमने डोरियां बनाई हैं उसके कॉर्नर पे आप कोई भी लटकन वगैरह बना सकते हैं खूबसूरत सी, जैसे आप चाहें। मैंने भी इसमें लटकनें लटका दी हैं। ये देखें इस तरह से हम इसमें ये देखें इसमें फ्रिल सा इसमें ये स्टाइल आ जाता है। ये देखें इसी तरह से मैंने गोल 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 कटिंग करके 4 पीस लेके उसको डबल करके बीच में से कट लगा के उसको पलट के जिस तरह से लटकन बनती है ना, इस तरीके से लटकन बना दी। तो ये वापस इसमें डोरी में जाएगी भी नहीं और आराम से ये फिक्स हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आप चाहें तो फूल बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको सीधा खुला भी रख सकते हैं। और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है इसको कट करके यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे, और वैसे भी ये अभी शर्ट में फ़िक्स हो जाएगा तो इसलिए उसको मसला होगा ही नहीं और वो निकलेगी भी नहीं डोरी। बैक साइड पे हमने पट्टी लगा के जिस तरह से हम गले की कटिंग करके मोड़ लेते हैं, इस तरह से मोड़ के फ्रंट और बैक के जो तीरे हैं वो आपस में मिला के हमने सिलाई लगा देनी है, और फिर उसके बाद हमने ये स्लीव्स इसमें अटैच करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें। और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनको चाहिए कि वो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे भी वो मुझे इसी तरह से मेरी वीडियो वॉच करते रहेंगे, उम्मीद मैं यही करती हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके जो घर बैठी ख़वातीन हैं वो अपना घर बैठे चैनल बना के और अच्छी अच्छी वीडियो, अपना जो हुनर है, जो अपनी जो स्किल्स है वो सिखा सकती हैं दूसरों को। ये देखें इस तरह से हम इसकी फ़िटिंग करेंगे उसी तरह जैसे हम नॉर्मल अपनी शर्ट की फ़िटिंग करते हैं, इसी तरीके से हमने फ़िटिंग करनी है। बस जब हम इसकी दामन की साइड पे आएंगे तो फिर वहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने वहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो इसी तरह से हमने यहाँ का भी मार्जिन छोड़ना है। ये देखें, और फिर इसको भी इसी तरीके से तकरीबन यहाँ से हमने निशान लगा लेना है, दामन से लेके 12 इंच तक का हमने निशान लगाया है मैंने
यहाँ पे, क्योंकि इस कपड़े को एक तह इधर मोड़ेंगे और एक तह इधर मोड़ेंगे। दामन में मैंने लेस लगा ली है, जिस तरह से मैंने स्लीव्स में लेस लगा ली थी इसी तरह से मैंने दामनों को भी मोड़ के लेस लगा ली थी। और इसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी मैं, जिस तरीके से मैंने स्लीव्स को फ़ोल्ड किया है। तो इसका बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा लुक आएगा। आप देखिएगा, ये 3 in 1 कमीज़ है, या शर्ट कह लें इसे, या कुर्ती बोल लें, या फ्रॉक बोल लें। जब मैंने ये सी थी तो मुझे खुद ही लग रहा था कि ये 3 in 1 हो गई। इसको आप चाहें तो इसको एक आड़ा लुक भी दे सकते हैं, चाहें तो सीधा लुक भी, और चाहें तो इसका एक फ़्रॉक वाला लुक भी आ जाएगा। बस यहाँ पे हमने पक्का करके, और दूसरी साइड से हमने डोरी का हिस्सा जो है वो हमने छोड़ना है इसमें चाकू की तरफ से। एक दो महीने रह गए हैं ईद के आने में, तो अच्छी अच्छी सी सब सीते हैं कुर्तियाँ अपनी बच्चियों के लिए। तो ये पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हमने डोरी को निकाल के यहाँ तक ले आए जहाँ तक हमने 12 इंच तक का हमने निशान लगाया था। यहाँ तक का ये रहा। ये देखें, ये डोरी हमने यहाँ से निकाल ली है। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसको हम पक्का कर लेंगे ताकि ये डोरियाँ वापस ना चली जाए। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको हमने बंद कर देना है। और वही इसी तरह से हमने लूप्स लगा देने हैं इसमें। तो मेरी बहनों को समझ में आ गया होगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है। आई होप अगर ना समझ में आए तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं दोबारा आपको ये डिज़ाइन बना दूँगी, सिखा दूँगी कि किस तरीके से ये बनाया है। वैसे तो ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देखें इस तरीके से इसको हम यहाँ पे चुने दे देंगे। ये चुने हमारी साइडों में आएंगी। चाहे तो आप ये चुने दें, चाहे तो आप ना दें, इसको सीधा भी रहने दे सकते हैं। तो ये डोरियाँ लटकी भी वैसे ही अच्छी लगेंगी। तो इसका 3 तरह का लुक आ सकता है आराम से। इन डोरियों के ऊपर हम इसी तरह से लुक्स बना देंगे, जिस तरह से हमने लटकने बनाते हैं ट्रायंगल की तरह से। इस तरह से इनको भी बंद कर देंगे ताकि ये उसके जो होल हमने किए हैं उसके अंदर वापस ना चली जाए। और ये लटकी भी खूबसूरत भी लगती है। देखें ये सिल के तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे बटन लगा दें, लूप्स लगा दें, या फिर आप लटकन्स, टसल्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो बहुत रेडीमेड भी मिल जाती हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी स्लीव्स आ गई हैं और ये इसका दामन आ गया है। ये देखें दोनों चाकों पे हमने इस तरह से इसके चुने आ रही हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखें, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका। हम चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं शर्ट को, अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप स्टाइल दे लें इसका। चलती हूँ मैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्ती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।